हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी में। इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत डिजीज़ की कंडीशन में टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। वर्किंग इन हिस्टोपैथोलॉजी। डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए हिस्टोपैथोलॉजी की लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप द्वारा बॉडी या फिर किसी टिश्यू के सेक्शंस का एग्जामिनेशन किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में आने वाले टिश्यू के स्पेसिमेन अभी तक ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर से किसी ट्यूमर आदि से अलग किए हुए टिश्यू जो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जिन्हें बायोप्सी कहते हैं अथवा संपूर्ण ऑर्गन के रूप में आते हैं। जो ओटी से जो सैंपल आते हैं या तो वे ट्यूमर होती हैं या फिर जो कंप्लीट ऑर्गन होते हैं जैसे किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब। ठीक है। टाइप ऑफ स्पेसिमेन। टिश्यू के स्पेसिमेन 2 टाइप के होते हैं। पहला है इसमें फ्रेश या फिर नॉन फिक्स एक्टिव, दूसरा है फिक्स एक्टिव। तो नॉन फिक्स एक्टिव देखते हैं पहले। ऐसे स्पेसिमेन जिन्हें तुरंत ही लेबोरेटरी में फिक्स किया जाता है, यानी कि जो बायोप्सी के जो सैंपल आते हैं उन्हें तुरंत ही लेबोरेटरी में फिक्स किया जाता है, उन्हें कहते हैं नॉन फिक्स एक्टिव कहते हैं। और फिक्स एक्टिव ऐसे स्पेसिमेन जो किसी फिक्स एक्टिव सॉल्यूशन में डूबे हुए लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं, यानी ओटी से ही वो सैंपल फिक्स एक्टिव सॉल्यूशन में डुबोकर भेजे जाते हैं। नॉन फिक्स एक्टिव बड़े स्पेसिमेन लैब में आते हैं तो उन्हें प्लास्टिक के थैलों में या ओक्यूम से भीगे हुए टॉवल में लपेटकर रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है जब तक पैथोलॉजिस्ट द्वारा उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ऐसा करने से स्पेसिमेन रीजनरेशन या डिसोल्यूबल नहीं होता है और ना ही वह सड़ता है और ना ही ड्राई होता है। फिक्स एक्टिव स्पेसिमेन लैब में प्राप्त होने पर पहले इनका जूनियर पैथोलॉजिस्ट द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है। जूनियर पैथोलॉजिस्ट द्वारा इसके कलर, बाहरी स्ट्रक्चर आदि का एग्जामिनेशन करके उसे नोट किया जाता है। इसके पश्चात टिश्यू से एक ब्लॉक को काटकर हिस्टोटेक्नीशियन को दिया जाता है। हिस्टोटेक्नीशियन टिश्यू के ब्लॉक को माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के लिए तैयार करता है। ब्लॉक को माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के योग्य बनाने के लिए हिस्टोटेक्नीशियन द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। ये जो 10 स्टेप्स होती हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए टिश्यू को, वो स्टेप्स कौन कौन सी ये देखते हैं अपन। फर्स्ट है फिक्सेक्शन, सेकेंड है डीकैल्सिफिकेशन, थर्ड है डिहाइड्रेशन, फोर्थ क्लियरिंग, फिफ्थ है इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन, फिर सिक्स्थ है एम्बेडिंग, सेवंथ माइक्रोटोमी, एट्थ है टिश्यू एडेसिव या नॉन माइक्रोस्कोप ग्लास, नाइन्थ है स्टेनिंग, 10th है माउंटिंग। इसमें फर्स्ट है फिक्सेक्शन, वो देखते हैं अपन। जब किसी टिश्यू को बॉडी से अलग किया जाता है तब उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और वह डिकम्पोस्ट होने लगता है। इसलिए टिश्यू की स्ट्रक्चर को कायम रखने एवं उन्हें कठोर बनाने हेतु फिक्स एक्टिव में डुबोकर फिक्सेक्शन किया जाता है। कोई एक फिक्स एक्टिव सॉल्यूशन होता है, उसमें डुबाकर टिश्यू को फिक्स किया जाता है। ठीक है। टिश्यू का फिक्सेक्शन न करने से टिश्यू सड़ने लगता है और उनकी स्ट्रक्चर विपरीत हो जाती है। साथ ही एग्जामिनेशन के लिए ऐसे टिश्यू की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इसलिए टिश्यू को बॉडी से अलग हो जाने के तुरंत पश्चात एक फिक्सेक्शन की आवश्यकता होती है। टिश्यू को किसी फिक्सेक्टिव में डुबोते हैं तो उनकी तुरंत ही डेथ हो जाती है और उनकी सामान्य स्ट्रक्चर कायम रहती है और वे कठोर हो जाती हैं। फिक्सेक्शन का कार्य 2 स्टेप में किया जाता है। पहला ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है जहां पर कंप्लीट ऑर्गन का फिक्सेक्शन किया जाता है। दूसरा फिक्सेक्शन हिस्टोपैथोलॉजी में भेजे गए टिश्यू को काटकर ब्लॉक के रूप में फिक्स किया जाता है। और फिक्सेक्शन के रूप में जो मोस्टली अपन यूज़ लेते हैं वो 10% फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है। ये एक अच्छी तरह से टिश्यू में एंटर कर जाते हैं, साथ ही सभी स्टेनिंग प्रोसेस में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। अब जो ये 10% अपन ने फॉर्मेलिन लिया, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो वो देखते हैं अपन। प्रिपरेशन ऑफ 10% फॉर्मेलिन फिक्स एक्टिव। 10% फॉर्मेलिन में 100 ml तो लेते हैं अपन, फॉर्मेलिन लेते हैं, और 900 ml लेते हैं रनिंग टेप वाटर। अब फॉर्मेलिन की pH होती है 7.0, तो 40% फॉर्मेलिन में 100 ml और रनिंग टेप वाटर हो गया 900 ml। ठीक है, ये इनका रेशियो हो गया। फॉर्मेलिन का यूज़ नेचुरल नर्व टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए मुख्य रूप से किया जाता है एवं फ्रोजन सेक्शंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मेलिन फिक्स एक्टिव सभी प्रकार के स्टेन के लिए उपयुक्त होता है। वो स्टेन्स अपन देखते हैं। स्पेशल फिक्स एक्टिव
विशिष्ट सेल का और अधिक विवरण जानने के लिए, स्टेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए फिक्स एक्टिव की आवश्यकता होती है। यदि टिश्यू पहले से ही फिक्स एक्टिव हो चुका है तो इसके लिए टिश्यू को पहले से कुछ देर के लिए वाटर से वॉश करते हैं। इसके बाद उसे 70% अल्कोहल में रखकर फॉर्मेशंस को रिमूव किया जाता है। यदि टिश्यू पहले से ही फिक्स एक्टिव हो चुका है ओटी में, तो पहले 70% अल्कोहल में रखकर फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन है उसको रिमूव किया जाता है। इसके पश्चात स्पेशल फिक्स एक्टिव से फिक्सेक्शन किया जाता है। स्पेशल फिक्स एक्टिव के रूप में हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में कुछ प्रकार के स्पेशल फिक्स एक्टिव का यूज़ किया जाता है। उनमें पहला है जेंकर फ्लूइड, हेली फ्लूइड, बॉर्न फ्लूइड, कैर्नी फ्लूइड, जुगाल फ्लूइड सॉल्यूशन। तो फिक्सेक्शन के बाद दूसरा टॉपिक है अपन का डीकैल्सिफिकेशन। बोन का डीकैल्सिफिकेशन उसकी संतोषजनक या टिश्यू सेक्शंस बनाने के लिए डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है। जब बोन का कैल्सिफिकेशन टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए उनके सेक्शंस तैयार करने होते हैं तो उन्हें आसानी से काटने के लिए उनमें से कैल्शियम को रिमूव किया जाता है। टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करने की प्रोसेस को ही डीकैल्सिफिकेशन कहा जाता है। इसके लिए पहले कैल्सिफाइड हार्ड टिश्यू को शार्प चाकू या शार्प ब्लेड से या आरी से 2 से 6 नैनोमीटर छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं। इसके पश्चात टिश्यू को ठीक प्रकार से वॉश करके फॉर्मेशन को अलग करते हैं। कैल्सिफाइड हार्ड टिश्यू से कैल्शियम को 2 मेन टेक्निक से अलग किया जाता है। फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड, सेकंड है फॉर्मिक एसिड या HCl विद फॉर्मिक एसिड। 5% नाइट्रिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं 5 ml और डिस्टिल वाटर लेते हैं 95 ml, 100 ml हो गया। फॉर्मिक एसिड लेते हैं 5% सॉल्यूशन प्लस HCl, फॉर्मिक एसिड लेते हैं 5 ml और डिस्टिल वाटर लेते हैं 95 ml। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद फॉर्मिक एसिड यानी HCl और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो हो गया 10 ml, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया 8 ml और डिस्टिल वाटर हो गया 82 ml। अब डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले टिश्यू के एक सेक्शंस को एक गज की फाइल में लपेट कर या गोज की फाइल में लपेट कर तथा उसे डोरी से बांधकर डीकैल्सिफिकेशन करने वाले सॉल्यूशन में लटकाते हैं। इसके पश्चात डोरी के सिरे को पिघलाते हुए पैराफिन में डुबो देते हैं जिससे कि वह स्थिर हो जाए या कठोर हो जाए। ध्यान रखते हैं कि गोज की जो थैली है वो टिश्यू के वॉल्यूम से 20 गुना भी अधिक आयतन के डीकैल्सिफिकेशन वॉल्यूम में डुबोते हैं। इसके पश्चात सॉल्यूशन को बीच बीच में हिलाते रहते हैं जिससे डीकैल्सिफिकेशन जल्दी हो जाता है। डीकैल्सिफिकेशन के पश्चात टिश्यू को कई घंटे तक रनिंग टेप वाटर के नीचे वॉश किया जाता है। अब डीकैल्सिफिकेशन के बाद अगली प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। फिक्सेक्शन तथा डीकैल्सिफिकेशन के बाद टिश्यू के ब्लॉक को काटे जाने योग्य बनाने होते उन्हें आवश्यक कठोरता प्रदान करनी होती है। इसके लिए उन्हें पैराफिन में एम्बेडिंग या फिर अंतर्स्थापित किया जाता है। एथेनॉल ये कुछ हैं ये एम्बेडिंग की प्रोसेस में एथेनॉल, मेथाइल स्प्रिट, मेथेनॉल एसीटोन, अल्कोहल एक्सेट्रा। डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टिश्यू से वाटर को रिमूव करना। ये जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है इसमें यह है कि टिश्यू से जो वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल की ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100% की जाती है। डिहाइड्रेशन से पूर्व टिश्यू स्पेसिमेन को स्टेनलेस और प्लास्टिक बैग के कंटेनर में रखा जाता है। इस टिश्यू ब्लॉक को अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है। उन पात्रों को कैसेट्स और कैप्सूल्स कहा जाता है। स्लाई एंड पात्र की ये स्टेलाई होते हैं ये कंटेनर। अगले पॉइंट्स हम कुछ अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।